अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारियां FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूं फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा ने सेल्स टैक्स में नुमायां कमी कर दी है। PIA की जानिब से अंदरून मुल्क करारों में जबरदस्त कमी कर दी गई है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमले में अफसर समेत 3 एहलकार शहीद हो गए हैं। नैब ऑफिस हमला केस में कैप्टन सफ्दर समेत 16 लीगी रहनुमाओं की जमानतें खारिज हो गई हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिश, हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। चीन ने पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के लिए बराह रास्त फजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सैफ अनवर ने लैंड रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया। गुलियाना के नवाही गांव ढलगेड़ में अनीस शाह और फैमिली ने कादियानियत से ताइब होकर इस्लाम कबूल कर लिया। थाना ककराली की नवाही यूनियन काउंसिल बुजुर्गवाल के देहातों में नौजवानों में मनशियात के आदी होने की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। और अब खबरें तफसील के साथ। खैबर पख्तूनख्वा ने सेल्स टैक्स में नुमायां कमी कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मफाद आमा और तिजारत और टैक्स कल्चर के फरोग के लिए खिदमत की फराहमी से वाबस्ता मुख्तलिफ शोबाजात पर सेल्स टैक्स की शरह में नुमायां कमी कर दी है। सूबे में खिदमत की फराहमी से वाबस्ता कुल 29 शोबाजात पर सेल्स टैक्स की शरह में जबरदस्त कमी की गई है। DG कैपरा फयाज अली शाह ने बताया कि छोटे और दरमियाने दर्जे के होटल्स, रेस्टोरेंट, सराय और मेहमान खानों पर सेल्स टैक्स 15 से कम करके 8% कर दिया गया है। सनती वर्कशॉप की खिदमत पर टैक्स को 10 से कम करके 5% कर दिया गया है, जबकि ब्यूटी पार्लर्स पर टैक्स को 8% से कम करके 5% कर दिया गया है। आलात की फराहमी, सामान की तरसील, कार्गो सर्विस, इंश्योरेंस, नीलामी और कारोबार से मुंसलिक दीगर शोबों में खिदमत फराहम करने वाले इदारों पर भी सेल्स टैक्स की शरह को 15% से कम करके 2% कर दिया गया है। PIA की जानिब से अंदरून मुल्क करारों में जबरदस्त कमी कर दी गई है। PIA ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान नया पैकेज मुतारिफ करवाते हुए 20 किलो सामान के साथ एक तरफा कराया सिर्फ 7,400 रूपए, जबकि 2 तरफा कराया सिर्फ 13,500 कर दिया है। कौमी फिजाई कंपनी ने 35 किलो सामान के साथ एक तरफा कराया सिर्फ 8,400 रूपए, जबकि 2 तरफा कराया सिर्फ 15,000 कर दिया है। करारों में पुरकशिश रियायत के जरिए लोग स्कूल के दोबारा खुलने से पहले सैर तफरी का मौका हासिल कर सकेंगे। तर्जुमान PIA का कहना है कि अंदरून मुल्क करार फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी दहशतगर्दों के नस्ब करदा देसी सख्ता बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसके नतीजे में अफसर समेत 3 एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सड़क किनारे देसी सख्ता बॉम्ब नस्ब किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान घड़ियों में सड़क तामीर करने वाली टीम को तहफ्फुज फराहम करने की जिम्मेदारियों पर मामूर थे। नैब ऑफिस हमला केस में कैप्टन सफ्दर समेत 16 लीगी रहनुमाओं की जमानतें खारिज कर दी गई हैं। सेशन अदालत में नैब ऑफिस हमला केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत कैप्टन सफ्दर के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ऑफिस के बाहर पुलिस एहलकारों ने मरियम नवाज की गाड़ी पर हमला किया और हंगामा राई के इल्जाम में बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया है। ये सियासी केस है, इसमें पुलिस इंसदाद दहशतगर्दी दिफात शामिल नहीं कर सकती। गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा अबूरी जमानत मंजूर की जाए। दूसरी जानिब कैप्टन सफ्दर कमरा अदालत से गिरफ्तारी के डर से वापस रवाना हो गए। एडिशनल सेशन जज शकील अहमद ने लीगी रहनुमा कैप्टन सफ्दर समेत 16 रहनुमाओं की जमानतें खारिज करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की दफात लगने के बाद जमानतें खारिज की। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्द चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मौसम के करवट बदलते ही गर्मी का जोर टूट गया। तमाम शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और पानी की निकासी न होने से मुतादिद शाहराहों पर पानी जमा हो गया है, जिससे ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई और लोगों को मुश्किलात का सामना है। और अब 97 इंटरनेशनल। चीन ने बीजिंग के लिए पाकिस्तान समेत 8 ममालिक को बराह रास्त परवाजों की इजाजत दे दी है। चीन के एविएशन अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि चीन ने बीजिंग के लिए बराह रास्त परवाजें बहाल करने का फैसला किया है और पाकिस्तान समेत 8 ममालिक को बराह रास्त फजाई ऑपरेशन की इजाजत दे दी गई है। कोरोना वबा के पेश नजर चीन ने मार्च के आखिर में बीजिंग जाने वाली तमाम परवाजों को चीन के दीगर शहरों की तरफ मोड़ दिया था। और अब कुछ मकामी खबरें।
डिप्टी कमिश्नर गुजरात सैफ अनवर ने लैंड रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया और सेंटर में मौजूद शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए। इंचार्ज लैंड रिकॉर्ड सेंटर ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने बैंक काउंटर पर एहलकार की गैर मौजूदगी का सख्त नोटिस ले लिया और मैनेजर को हिदायत की कि बैंक ऑफ पंजाब अपने नुमाइंदे की बर वक्त हाजिरी को यकीनी बनाए। लैंड रिकॉर्ड सेंटर पर शहरियों के लिए पानी, साया और सफाई यकीनी बनाई जाए। गुलियाना के नवाही गांव ढलगेड़ में अनीस शाह ने फैमिली समेत कादियानियत से ताइब होकर इस्लाम कबूल कर लिया। गुलियाना से अंसर फारूक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक गुलियाना के नवाही गांव ढलगेड़ में अनीस शाह और फैमिली ने कादियानियत को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। हाफिज अब्दुल गफूर ने उनको कलमा पढ़ाकर दायरे इस्लाम में दाखिल किया। दोनों खानदानों के दायरे इस्लाम में दाखिल होने पर अहले मोहल्ला ने मुबारकबाद दी और गले लगाकर उनसे अपनी खुशी का इजहार किया। हाफिज अब्दुल गफूर से दुआए खैर करवाई गई और नौ मुस्लिमों की इस्तकामत दीन के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। थाना ककराली की नवाही यूनियन कौंसिल बुजुर्गवाल के देहातों में नौजवानों में मनशियात की आदत तेजी से फैलने लगी है। सैयद तनवीर नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक नशे की आदत पूरी करने के लिए नौजवान चोरियां करने लगे हैं। अवामी हलकों का कहना है कि हमारे देहातों में मनशियात के आदी नौजवानों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी यूनियन कौंसिल बुजुर्गवाल में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खरिया FM 97।